हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं हाजिर हुआ हूँ विधानसभा उपचुनाव जो कि 4 राज्यों में हुआ था और लोकसभा का उपचुनाव जो कि बंगाल में हुआ था, उसकी जानकारी लेकर, उसके रिजल्ट लेकर। सबसे पहले हम बात करेंगे बंगाल की आसनसोल सीट पर जो उपचुनाव हुआ था लोकसभा सीट की, जो कि इस समय हॉट सीट मानी जा रही थी। शत्रुघ्न सिन्हा, कांग्रेस के पूर्व लीडर, इस तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी की पार्टी से वो किस्मत आजमा रहे थे आसनसोल से। उनको टोटल जो वोट मिला है वो है 6,52,586 वोट, और उनके सामने जो बीजेपी की कैंडिडेट थी अग्निमित्रा पाल, उनको 3,52,043 वोट, यानी करीब करीब शत्रुघ्न सिन्हा को 3 लाख वोटों की भारी भरकम वोटों से उनको जीत हासिल हुई है। तो शत्रुघ्न सिन्हा की एक नई पारी है तृणमूल कांग्रेस बंगाल की पार्टी के साथ। अब हम बात करें बंगाल में ही जो विधानसभा का उपचुनाव था, जहां से बाबुल सुप्रियो लड़ रहे थे, जो कि बीजेपी के लीडर थे। वो भी तृणमूल कांग्रेस में आए, टिकट मिला उनको भी उपचुनाव के लिए। उनको इस समय तक 50,996 वोट मिले हैं, और उनके सामने जो कैंडिडेट हैं कम्युनिस्ट पार्टी के, उनको 30,940 वोट, यानी बीजेपी को यहाँ पर सिर्फ 13,174 वोट मिलते हैं। यानी यहाँ पर मुकाबला ममता बनर्जी की पार्टी का कम्युनिस्ट पार्टी से था। तो करीब करीब 20,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, और कुछ देर में ही इसका रिजल्ट आने वाला है। लगभग तृणमूल कांग्रेस ने, जिसकी सरकार भी है बंगाल में, ये भी सीट, विधानसभा उपचुनाव भी सीट जीत ली है। अब हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की कोल्हापुर उत्तरी सीट, जहाँ पे शिवसेना गठबंधन की सरकार है। वहाँ पे भी बाई इलेक्शन हो रहा था विधानसभा का। तो कोल्हापुर की उत्तरी सीट से इंडियन नेशनल कांग्रेस के जाधव जयश्री अन्ना चुनाव लड़ रहे थे, जिनको 96,176 वोट मिले। उनके सामने बीजेपी के सत्यजीत कदम, उनको 77,426 वोट मिले हैं। यानी करीब करीब 19,000 वोटों से जीत हासिल करने में कांग्रेस के प्रत्याशी जाधव अन्ना कामयाब रहे हैं। अब हम लोग बात करें छत्तीसगढ़ के खैरगढ़ विधानसभा उपचुनाव की, जहां पे कांग्रेस की गवर्नमेंट है, और कांग्रेस की यहाँ पे जो प्रत्याशी हैं वो हैं यशोदा नीलांबर वर्मा। इनको अब तक 87,829 वोट मिल चुके हैं। उनके सामने बीजेपी की कोमल जंगेल हैं, जिनको 67,660 वोट मिला है। यानी करीब करीब 21,000 वोटों से यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हो गई है। तब यहाँ की जनता भी सत्ता के साथ गई है, सत्ता यहाँ पे कांग्रेस के हाथ में है। आखिर में बात कर लेते हैं बिहार विधानसभा में जो उपचुनाव होना था बोचहा सीट, उसका क्या हाल है। वहाँ पे राजद के कैंडिडेट अमर कुमार पासवान को 82,547 वोट मिले। कांग्रेस के तरुण चौधरी को सिर्फ 1,336 वोट, और भारतीय जनता पार्टी से बेबी कुमारी को 45,889 वोट मिले हैं। यानी अगर राजद और भारतीय जनता पार्टी में अगर कंपैरिजन करें वोट का, तो करीब करीब 27,000 वोटों का फासला नजर आ रहा है। यानी यहाँ पे राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव की पार्टी के कैंडिडेट अमर कुमार पासवान उपचुनाव में विधायक चुने गए हैं। और यहाँ पे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो कैंडिडेट थे रिंकू देवी, उनको करीब 541 वोट मिला है। हालांकि समर्थन नहीं मिला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को। उसकी वजह यही थी कि यहाँ पे आमने सामने की लड़ाई थी राजद और भाजपा की। तो राजद यहाँ पे कामयाब हुई है, भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। आगे लगातार बनी रहिएगा टुडे न्यूज़ एफ पर।